नमस्कार और हमारे इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक रहस्य की गहराई में उतरेंगे जिसे अक्सर लोग बहुत ही सतही तौर पर समझते हैं। 99% लोग क्या सोचते हैं? यही कि एक साधारण सा तीर लगा और बस भगवान कृष्ण का प्रस्थान हो गया। लेकिन नहीं, असल में ये कहानी बहुत अलग है। आज हम उन कड़ियों को जोड़ेंगे जो एक बिल्कुल ही अद्भुत सच बयां करती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। क्या सच में एक साधारण शिकारी के तीर से भगवान कृष्ण का अंत हुआ था? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे आज हम दूर करेंगे। असली कारण केवल एक तीर नहीं था। इसके पीछे श्रापों का, कर्मों का एक इतना गहरा जाल था और समय का एक ऐसा चक्र जिसे स्वयं भगवान ने भी अपनी मर्जी से घटित होने दिया था। ये सब शुरू कहां से और कैसे हुआ, ये समझना बेहद दिलचस्प है। इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, सीधे द्वारका के चरम वैभव के दिनों में। सोचकर देखिए, महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश एक अद्वितीय समृद्धि और शक्ति के शिखर पर था। ऊंचे ऊंचे महल, चारों तरफ असीम शांति और सबसे बड़ी बात, खुद भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन। लेकिन आपने सुना होगा ना कि जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है तभी सबसे बड़ा खतरा पनपता है। परम सुरक्षा के इस भ्रम ने यदुवंशियों के भीतर एक खतरनाक घमंड पैदा कर दिया। उस बेहिसाब ताकत ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे तो अजय हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। और यही अहंकार उनके पतन का कारण कैसे बना? इसकी शुरुआत एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण घटना से हुई। एक दिन कुछ यदुवंशी युवकों ने वहां आए महान ऋषियों के साथ एक भद्दा मजाक करने की ठानी। उन्होंने कृष्ण के पुत्र सांब को औरतों के कपड़े पहनाए और उसके गर्भवती होने का नाटक किया। अब ऋषि तो ऋषि हैं, उनकी दिव्य दृष्टि से भला क्या छुपता। अपमानित महसूस करते हुए उन्होंने तुरंत एक भयानक श्राप दे डाला कि सांब के गर्भ से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो पूरे यदुवंश का सर्वनाश कर देगा। और सच में जब वो मूसल पैदा हुआ तो बुरी तरह घबराए हुए राजा उग्रसेन ने तुरंत आदेश दिया कि उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए। लेकिन देखिए, नियति यानी डेस्टिनी अपना रास्ता खुद कैसे बनाती है, ये सच में बहुत रहस्यमयी है। जो लोहे का चूरा समुद्र में फेंका गया था ना, वो लहरों के साथ वापस किनारे पर आ गया और वहां वो चूरा रहस्यमयी तरीके से समुद्र के किनारे उगने वाली एरख नाम की घास में बदल गया। बाहर से देखने पर यह घास बिल्कुल साधारण और मासूम सी दिखती थी, लेकिन इसके भीतर उस भयानक श्राप की जानलेवा शक्ति एकदम शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। और आखिरकार वो खौफनाक दिन आ ही गया। यदुवंश के सारे योद्धा समुद्र के किनारे एक उत्सव के लिए इकट्ठा हुए। वहां इतनी ज्यादा मदिरा पी गई कि पुरानी दुश्मनी और तीखी बहसें फिर से जाग उठीं। बात इतनी बिगड़ गई कि देखते ही देखते वहां एक भयानक गृह युद्ध छिड़ गया। लड़ते लड़ते जब उनके हथियार खत्म हो गए तो गुस्से में आकर उन्होंने उसी एरक घास को उखाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन हाथ में आते ही वो घास लोहे के जानलेवा भालों में बदल गई। सोचिए, अपनी शक्ति के अहंकार में चूर उस अजेय यदुवंश ने खुद ही एक दूसरे को पूरी तरह समाप्त कर दिया। और इस पूरे वक्त भगवान कृष्ण शांत भाव से समय के इस अजेय खेल को देखते रहे। इस सर्वनाश के तुरंत बाद भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जो वहीं मौजूद थे, उनका मन इस भौतिक संसार से पूरी तरह विरक्त हो गया। अपने ही परिवार और वंश को इस तरह एक दूसरे को काटते देख वे धीरे धीरे समुद्र के किनारे चले गए। वहां उन्होंने एक गहरा ध्यान लगाया और अपने प्राण त्याग दिए। ये एक बहुत ही स्पष्ट संकेत था कि अब समय का पहिया पूरी तरह घूम चुका है और कृष्ण का प्रस्थान भी बिल्कुल निकट है। यदुवंश के नाश और बलराम जी के जाने के बाद भगवान कृष्ण एक शांत जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए और यहीं पर एंट्री होती है उस शिकारी की जिसका नाम जरा था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या ये तीर लगना केवल एक हादसा था, एक एक्सीडेंट, या फिर परम नियति? उस शिकारी ने दूर से कृष्ण के चमकते हुए पैर को देखा, उसे लगा कि कोई हिरन है और उसने अनजाने में तीर चला दिया। लेकिन इसके पीछे का जो कर्म सिद्धांत है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ त्रेता युग की बात है जहां भगवान राम ने वानर राज बाली को एक पेड़ के पीछे से छुपकर तीर मारा था, और अब दूसरी तरफ द्वापर युग है जहां वही बाली अब जरा नामक शिकारी के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था और इस बार तीर उसने चलाया। जब वो शिकारी अपनी इस गलती पर फूट फूट कर रोने लगा तो कृष्ण ने उसे बड़े प्यार से शांत किया।
उन्होंने बताया कि ये कोई गलती नहीं है मेरे दोस्त, बल्कि ये तो समय का नियम है और पिछले जन्म के कर्मों का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। और फिर जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और उनका दिव्य प्रकाश इस भौतिक शरीर से विदा हुआ, पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा लौकिक परिवर्तन हुआ। ठीक उसी क्षण द्वापर युग का अंत हो गया और कलियुग का आरंभ हुआ। एक ऐसा अंतिम युग जिसे हम आज जी रहे हैं, जहां संघर्ष है, आध्यात्मिक पतन है और जहां पृथ्वी पर भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भौतिक उपस्थिति हमारे बीच नहीं है। पर ठहरिए, प्रस्थान से पहले भगवान कृष्ण केवल अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, वे आने वाली एक भयानक पर्यावरणीय तबाही को साफ साफ देख रहे थे। अपने आखिरी समय में उन्होंने अपने सबसे करीबी मित्र और शिष्य उद्धव को एक सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने उद्धव से कहा कि इस स्वर्ण नगरी द्वारका को तुरंत छोड़ दो और हिमालय की ओर निकल जाओ, क्योंकि इस नगरी पर अब एक बहुत बड़ी विपत्ति टूटने वाली है। कृष्ण की वो चेतावनी कितनी सटीक थी, ये कुछ ही समय में साबित हो गया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही समुद्र का जलस्तर असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगा। विशाल और हिंसक लहरें उन सोने के महलों और सड़कों से टकराने लगीं। देखते ही देखते समुद्र ने अपनी सदियों पुरानी मर्यादाएं पूरी तरह से तोड़ दीं और दुनिया की सबसे समृद्ध नगरी हमेशा हमेशा के लिए पानी के नीचे गायब हो गई। ये सिर्फ एक शहर का डूबना नहीं था, ये भौतिक रूप से द्वापर युग के पूरी तरह बह जाने का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक था। भगवान के जाने का असर केवल प्रकृति पर ही नहीं, बल्कि सबसे महान योद्धाओं पर भी पड़ा। एक तरफ वे अर्जुन है, याद कीजिए महाभारत वाले अर्जुन, जो कृष्ण के साथ अजेय थे, जिनका गांडीव धनुष अचूक था। लेकिन अब दूसरी स्थिति देखिए, कृष्ण के बिना अर्जुन पूरी तरह शक्तिहीन हो गए। द्वारका के बचे हुए लोगों को जब वे ले जा रहे थे तो रास्ते में साधारण डाकुओं ने उन्हें हरा दिया। ये घटना बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमें समझाती है कि अर्जुन की जो ताकत थी वो कभी उनकी अपनी थी ही नहीं, वो तो पूरी तरह से कृष्ण की दिव्य उपस्थिति से आ रही थी। अर्जुन का जो ये भारी अहंकार टूटा ना, उसे भगवद गीता का ये महान विचार पूरी तरह से समेट लेता है। आत्मा कभी मरती नहीं है, केवल शरीर बदलता है। जब अर्जुन को अपनी शक्तिहीनता और बेबसी का गहरा एहसास हुआ, तब उन्हें असल में समझ में आया। उन्हें समझ आया कि कृष्ण भौतिक रूप में भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी वो दिव्य सत्ता और उनके शाश्वत उपदेश, वे तो हमेशा के लिए जीवित हैं। जब अर्जुन ये समाचार लेकर वापस लौटे तो समय के इस महाचक्र को पांडवों ने भी तुरंत पहचान लिया। युधिष्ठिर और बाकी पांडवों ने समझ लिया कि उनके युग का समय अब ऑफिशियली समाप्त हो चुका है। इसलिए बिना किसी झिझक के उन्होंने अपनी सत्ता और अपना पूरा साम्राज्य वहीं त्याग दिया और परम सत्य की खोज में हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा यानी महाप्रस्थान पर निकल पड़े। तो अब इस पूरी कथा का विश्लेषण करने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल आता है। क्या इसे एक दुखद अंत, एक ट्रैजिक एंड माना जाए, या फिर एक ईश्वरीय उद्देश्य की बिल्कुल परफेक्ट पूर्णता? सतही तौर पर देखने से ये एक सर्वनाश लग सकता है, लेकिन अगर हम गहराई से समझें तो अवतार का मेन मकसद क्या था? धर्म की स्थापना करना, और वो कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका था। इसलिए दोस्तों, ये कोई दुखद मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सफल और पूर्व निर्धारित मिशन का एकदम सटीक समापन था। और अंत में ये पूरी कथा इस परम सत्य को पुष्ट करती है, समय के सामने कोई भी शक्ति स्थायी नहीं है, लेकिन ज्ञान और सत्य शाश्वत रहते हैं। सोचकर देखिए, महान साम्राज्य नष्ट हो गए, अजय योद्धा हार गए, लेकिन भगवान कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान आज भी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। तो भौतिक सत्ता के इस मिटने वाले रूप और सत्य की इस अमरता को देखने के बाद मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, क्या हम भी समय के इस बदलते चक्र को गहराई से समझने के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।